Om Krishna Krishna। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी भगवत गीता की इस विशेष वीडियो सीरीज में। हमने अब तक कई रहस्यों को जाना, कर्म का महत्व, ज्ञान की शक्ति और भक्ति का सौंदर्य। लेकिन आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रेम साधना बन जाता है और भगवान से रिश्ता एक गहरे अनुभव में बदल जाता है। अर्जुन ने केवल सुनना नहीं चाहा, वह जानना चाहता था कैसे मैं हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकूं, कैसे मेरा मन भटकने के बजाय उनसे जुड़ जाए। इसी जिज्ञासा से जन्म लेता है अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं, सरल है। बस सच्चे मन, भरोसे और प्रेम की आवश्यकता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको आत्मा की आवाज सुनना सिखाएगा। यह बताता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जहां मन उलझे वहां समर्पण मार्ग दिखाता है, और जहां डर हो वहां विश्वास प्रकाश बनता है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां भगवान कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। आइए जानें कि भक्ति कैसे मन को स्थिर, सरल और आनंदमय बनाती है। श्लोक 1। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जो लोग निरंतर आपकी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम से आपकी उपासना करते हैं, और जो लोग अक्षर, अव्यक्त, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? मुझे यह जानना है कि किसका मार्ग अधिक उत्तम है, ताकि मैं अपने जीवन में सही दिशा को अपनाकर ईश्वर के करीब पहुंच सकूं। अर्जुन यहां कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग सगुण रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म की साधना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? वे जानना चाहते हैं कि किस साधना से मन को शांति और आत्मा को भगवान से जोड़ना आसान होगा। यह सवाल हर साधक के मन में उठता है, इसलिए अर्जुन स्पष्टता चाहते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। किसे माने, किस रास्ते पर चलें, सगुण भक्ति करें या निर्गुण ध्यान? यह श्लोक ऐसे ही उलझन का समाधान पूछता है। कृष्ण से अर्जुन जैसे सीधे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए, मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे मुझे शांति और सत्य मिले? यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के सही मार्ग की खोज करें, बिना भ्रम में पड़े। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते में युक्ततमा मता। श्लोक 3। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, जो अपने मन को मुझ में लगाए रहते हैं, जो निरंतर
मुझे स्मरण कर प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, जो श्रद्धा से परिपूर्ण होकर मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, वे मेरे प्रियतम भक्त हैं और मेरे सबसे निकट आते हैं। उनका मन पूरी तरह मुझ में रमा रहता है, इसलिए मैं उन्हें अपने हृदय में स्थान देता हूं, जो उस अक्षर अविनाशी निराकार परम तत्व की पूजा करते हैं, जो उसे इंद्रियों से परे, अनुभव से बाहर मानते हैं, जो जानते हैं कि वह हर जगह व्याप्त है और सब में समाया है, जो उसे स्थिर, अचल और अडिग सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी साधना भी गहन होती है और मन पूर्ण समर्पित रहता है। वह परम सत्ता हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो साधक अपना मन बार बार मुझ में लगाते हैं, जो हर समय मेरा ध्यान करते हुए अपने कार्य करते हैं, जो पूरे विश्वास से मेरे चरणों में प्रेम अर्पित करते हैं, उनकी साधना सच्चे समर्पण से भर जाती है। ऐसे भक्त मेरी कृपा के अधिकारी होते हैं। उनके जीवन में शांति और आनंद स्वयं आ जाता है। कुछ साधक उस अविनाशी सत्य की पूजा करते हैं जिसे देख नहीं सकते, परंतु जो सब जगह उपस्थित है। वे उसे स्थिर, अचल और अज्ञेय मानकर ध्यान करते हैं। ऐसे साधक बाहरी रूपों से नहीं, सीधे आत्मा से जुड़ते हैं। उनकी भक्ति भीतर से गहराई लेकर आती है, जिससे उन्हें शांति और स्थिरता मिलती है। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाकर चलें, जब हम हर काम में ईश्वर को याद करें, तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। विश्वास से किया गया छोटा कदम भी बड़ा परिणाम देता है। मन की स्थिरता ही हमें भीतर से मजबूत बनाती है। आज के जीवन में यह उस विश्वास जैसा है जो दिखता नहीं पर हमें संभाले रहता है। जब बाहरी परिस्थितियां बदलती रहें, तब भी मन का स्थिर रहना बेहद जरूरी है। ध्यान, विश्वास और धैर्य से हम भीतर की ताकत पहचानते हैं। यही सच्ची भक्ति हमें हर स्थिति में मजबूत बनाती है। श्लोक 4। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्लोक 5। क्लेशो धिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो अपने इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं, जो हर परिस्थिति में संभाव से बने रहते हैं, जो केवल अपने हित में नहीं सबके कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त मुझ में ही लीन होकर मुझे पा लेते हैं। उनका मन शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है। वे सेवा, करुणा और आत्म संयम में रमते रहते हैं। जो अपने मन को अव्यक्त निराकार में लगाते हैं, उन्हें साधना में बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। यह मार्ग कठिन है, जैसे शरीर वाले लोगों के लिए कठिन, क्योंकि बिना किसी रूप के ध्यान टिकाना मुश्किल होता है। फिर भी जो धैर्य रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। उनका मन धीरे धीरे स्थिर होकर दिव्यता को छूता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और भटकते नहीं। वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई सोचते हैं। ऐसे साधक मेरे करीब आते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। मन की स्थिरता उन्हें भीतर से ताकत देती है। उनकी भक्ति सेवा में बदलकर जीवन को अर्थ देती है। कृष्ण बता रहे हैं कि निराकार की उपासना
कठिन होती है। मन बिना रूप के भटकता रहता है, ध्यान टिकाना मुश्किल। जो ऐसे ध्यान में लगते हैं उन्हें अनेक क्लेशों का सामना करना पड़ता है। फिर भी जो धैर्य से अभ्यास करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होकर आध्यात्मिक अनुभव देता है। यह मार्ग कठिन है पर आत्मा को गहराई से छूता है। आज की भागदौड़ में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। लोग बाहरी चीजों में उलझकर मन की शांति खो देते हैं। जो अपने विचार और इच्छाओं को साध लेते हैं वे परिवार और समाज के लिए भी सहारा बनते हैं। सेवा भाव से जुड़ना जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। ऐसा संतुलन ही असली सफलता की नींव है। बिना लक्ष्य के ध्यान लगाना आसान नहीं है। लोग जल्दी विचलित हो जाते हैं और मन भटकने लगता है, लेकिन जो धैर्य और नियमित अभ्यास रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। रूप, रंग और शोर से दूर जाकर मन को साधना जरूरी है। सच्ची शांति भीतर की यात्रा से ही मिलती है। धैर्य और समर्पण से ही आध्यात्मिक मार्ग खुलता है। श्लोक 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्लोक 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो सारे कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य मुझ में ही रखते हैं वे अनन्य योग से निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। हर सांस, हर भावना मुझे समर्पित कर देते हैं। ऐसा प्रेमपूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण उन भक्तों को अपने पास स्वीकारते हैं। हे पार्थ, जो भक्त मुझे पूर्ण मन से समर्पित करते हैं मैं स्वयं उन्हें मृत्यु और संसार के महासागर से पार करता हूं। उनके हर संकट में मैं उनकी रक्षा करता हूं। मेरी कृपा से उन्हें भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। जो मुझे अपने मन में स्थिर रखते हैं मैं उनके साथ रहता हूं। ऐसे भक्तों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। कृष्ण समझा रहे हैं कि जो सारे कार्य उन्हें समर्पित करते हैं और हर स्थिति में मुझे ही अपना आधार मानते हैं उनकी भक्ति में कोई दूसरा विचार नहीं रहता। ऐसी निष्ठा और प्रेम से जीवन दिव्यता से भर जाता है। भगवान ऐसे भक्तों को अपना बनाकर मार्ग दिखाते हैं। जो मन को मेरे प्रति स्थिर रखते हैं मैं स्वयं उन्हें कठिनाइयों से निकालता हूं। जन्म मरण के चक्र में जो फंसे हैं उन्हें राह दिखाता हूं। मुझे याद करते हुए जो अपने दुख छोड़ देते हैं उनके लिए मैं एक मजबूत सहारा बन जाता हूं। ऐसा विश्वास भक्त को निर्भय और शांत बनाता है। आज की व्यस्त जिंदगी में मन को एक जगह टिकाना आसान नहीं है, लेकिन जो अपने काम, रिश्तों और सोच में भगवान को याद रखते हैं वे तनाव और उलझनों से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। हर पल, हर निर्णय में भगवान का ध्यान करना जीवन बदल देता है। समर्पण से मन मजबूत होता है और रास्ते साफ दिखते हैं। ऐसी भक्ति से ही भीतर की शांति और संतुलन मिलता है। जब जीवन में समस्याएं और डर बढ़ते हैं तो मन असहाय हो जाता है, दिशाएं धुंधली लगती हैं, लेकिन जो पूरी निष्ठा से भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें भीतर से शक्ति और साहस मिलता है। कठिन समय में यह ध्यान और भरोसा जीवन को संभालता है। समर्पण से हम खुद को खोते नहीं बल्कि मजबूत बनते हैं।
श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे पार्थ, अपना मन पूर्णत मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि भी मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, कभी अलग नहीं। मुझ में स्थिर होकर तुम्हें ऊंचा मार्ग मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यह निश्चित सत्य है। जो मुझे अपना आधार बनाते हैं मैं उन्हें संभालता हूं। हे धनंजय, यदि मन स्थिर नहीं रह पाता तो निराश मत हो, साधना से इसे संभालो। बार बार अभ्यास करो और मुझे स्मरण करो। धैर्य से मन को मेरे ध्यान में लगाओ, मैं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा। यह मार्ग सरल है, बस नियमित प्रयास चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन और विचार दोनों मुझ में जोड़ दो। जब मन भटकता है तो उलझनों में पड़ जाता है, लेकिन जो पूरी श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हैं मैं उन्हें अपने पास रखता हूं और जीवन संभालता हूं। ऐसा विश्वास उन्हें मानसिक शांति देता है। यह मार्ग सरल है, बस मन और बुद्धि समर्पित करनी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मन एक जगह टिकता नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधना करते रहो, अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर होगा। बार बार स्मरण करने से मेरा ध्यान गहरा होगा। समय के साथ तुम्हें मेरे दर्शन का अनुभव होगा। यह यात्रा धैर्य और लगन से पूरी होगी। जब मन चिंता और असमंजस में उलझता है तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने विचारों को किसी उच्च शक्ति में रख दें तो अंदर से स्थिरता और विश्वास आता है। काम, रिश्तों और भविष्य की चिंता से राहत मिलती है। समर्पण से जीवन का भार हल्का लगता है। आज के समय में मन लगातार भटकता रहता है। काम, मोबाइल, रिश्तों के कारण ध्यान टूट जाता है। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करें तो मन धीरे धीरे शांत और केंद्रित हो जाता है। धैर्य और निरंतर प्रयास से जीवन में संतुलन आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। श्लोक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थो सीमत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। श्लोक 11। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि यदि हे अर्जुन तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो, मन में मुझको बसाकर। जो भी कार्य करो उसे मेरे अर्पण रूप में करो, तभी तुम्हें साधना की सफलता प्राप्त होगी। मेरी सेवा में लगे रहो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने चरणों तक पहुंचा दूंगा। यदि हे अर्जुन तुम मेरे योग का पालन करने में असमर्थ हो तो संयमित मन से कर्मों के फल का त्याग कर दो। जो कुछ करो उसका फल पाने की इच्छा छोड़ दो। इसी से तुम्हें शांति और आत्मिक बल प्राप्त होगा। मन को स्थिर कर कर्म करते रहो निर्लिप्त भाव से। ऐसा त्याग ही योग की दिशा में पहला कदम है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मन बार बार भटकता है तो निराश मत हो, बस के मेरे लिए कार्य करना शुरू करो। कर्म को पूजा बनाकर करने से मन धीरे धीरे स्थिर होगा। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास मेरे लिए समर्पित हो जाए। इसी से
तुम्हें आत्मिक संतोष और सिद्धि मिलती है। सच्चे मन से सेवा ही साधना बन जाती है। यदि ध्यान में मन स्थिर नहीं होता तो चिंता मत करो, बस कर्म करते समय फल की अपेक्षा छोड़ दो। हर काम को पूजा की तरह करो, बिना परिणाम की चिंता के। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और धीरे धीरे साधना में प्रगति होगी। त्याग का भाव ही मन को भटकने से रोकता है। यही साधना की सहज शुरुआत है। आज लोग सोचते हैं कि ध्यान न लगे तो सब व्यर्थ है, लेकिन यदि हम काम करते समय उसे सेवा समझें तो वही काम साधना बन जाता है। घर, ऑफिस या समाज के कार्यों में भगवान का भाव लाएं, तब तनाव कम होगा और उद्देश्य स्पष्ट होगा। मन भले भटके, लेकिन सेवा से मार्ग खुलता जाएगा। आज हम काम इसलिए करते हैं कि फल मिले, लेकिन फल की चिंता मन में तनाव बढ़ाती है। अगर हम सिर्फ कर्तव्य निभाएं और परिणाम छोड़ दें तो काम का आनंद भी बढ़ेगा और मन हल्का रहेगा। रिश्तों में भी अपेक्षा छोड़कर सेवा करें तो जीवन में सहजता और शांति बढ़ती है। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छ तिरणन्तरम्। श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान कहीं अधिक प्रभावी है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफल का त्याग करना। त्याग करने से तुरंत मन को शांति मिलती है। यह शांति जीवन को गहराई और संतुलन देती है। भगवान हमें क्रम से साधना की राह दिखाते हैं, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, जो सबके प्रति मित्र और करुणा से भरा रहता है, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अहंकार से दूर रहता है, जो सुख दुख में समान भाव से संतुलित रहता है, जो क्षमा करने में सदैव अग्रसर रहता है। ऐसा साधक भगवान को प्रिय होता है। कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि साधना में क्रम होता है। सिर्फ अभ्यास करने से ज्ञान आता है, पर ध्यान से मन और स्थिर होता है। ध्यान से भी आगे बढ़कर फल का त्याग सबसे श्रेष्ठ है। जब मन परिणाम की चिंता छोड़ देता है तो सहज शांति मिलती है। यह शांति साधक के अंदर आत्मविश्वास और संतोष भर देती है। यही साधना का सार है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। जो किसी से घृणा नहीं करता, सबके प्रति प्रेम और दया रखता है, वही सच्चा भक्त है। स्वार्थ और अहंकार छोड़कर सरल मन से जीवन जीना चाहिए। सुख दुख में मन को एक सा बनाए रखना साधना की पहचान है। क्षमा करना मन को हल्का और शांत बनाता है। ऐसे गुण ही भक्ति की नींव हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि ध्यान से सब समस्याएं हल हो जाएंगी, तो निराशा होती है। असल में अगर हम परिणाम की चिंता छोड़ दें तो मन सहज हो जाता है। काम, पढ़ाई या रिश्तों में परिणाम की लालसा छोड़ते ही तनाव कम हो जाता है। शांति बाहर नहीं, हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। त्याग का अभ्यास हमें जीवन की असली ताकत देता है। आज की भागदौड़ में हम दूसरों से जलते तुलना करते रहते हैं,
लेकिन जब हम सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो मन हल्का होता है। स्वार्थ छोड़कर रिश्तों में ईमानदारी और अपनापन लाना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तब संतुलित रहना सबसे बड़ी साधना है। गलतियों को क्षमा कर देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। ऐसे गुण अपनाकर हम सच में अपने अंदर की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। श्लोक 14। संतुष्टो येन केनचित् यथात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भये उद्वेगैर्मुक्तो यः ऐस च मे प्रियः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका मन और बुद्धि भगवान में पूरी तरह लगी है, जो दृढ़ निश्चय से भक्ति मार्ग पर चलता है, ऐसा साधक भगवान को सबसे प्रिय होता है। भगवान कहते हैं, यही सच्ची भक्ति है जिससे किसी को डर या परेशानी न हो और जो स्वयं भी किसी से विचलित न हो, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त हो, जो भीतर से शांत और स्थिर बना रहता है। ऐसा संतुलित व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। भगवान उसे अपने हृदय के करीब मानते हैं। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। चाहे सुख हो या दुख, वह संतोष बनाए रखता है। जो मन को नियंत्रण में रखकर भगवान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी बुद्धि स्पष्ट और निश्चय मजबूत होता है, ऐसा साधक भगवान के करीब पहुंच जाता है। यह सरल दिखता है, पर जीवन की असली साधना यही है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सबके लिए सहज और शांत रहता है, जो न तो दूसरों को परेशान करता है और न स्वयं परेशान होता है, जो अपने भावों पर नियंत्रण रखता है, जो खुशी में बहकता नहीं और दुख में टूटता नहीं, ऐसा मन स्थिर रहता है और भक्ति में आगे बढ़ता है। भगवान ऐसे भक्त को विशेष प्रेम देते हैं। आज के समय में हमें हर समय औरों से तुलना और असंतोष घेर लेता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट रहना सीखता है, वही सच्चा मजबूत व्यक्ति है। मन को भटकने से रोककर ध्यान को लक्ष्य पर टिकाना जरूरी है। जब हम अपने निर्णयों में स्पष्ट रहते हैं तो जीवन सरल बनता है। भगवान में मन लगाने से हमें अंदर की शांति मिलती है। ऐसा जीवन हमें तनाव से मुक्त कर आनंद देता है। आज की दुनिया में छोटी सी बात पर लोग तनाव, डर और गुस्से से घिर जाते हैं, लेकिन जो अपने मन को संभालना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थ में मजबूत होता है। जब हम दूसरों को परेशान नहीं करते और खुद भी स्थिर रहते हैं, तो रिश्तों में शांति और विश्वास बढ़ता है। ऐसा संतुलित जीवन हमें मानसिक शांति देता है। भगवान ऐसे धैर्यवान लोगों के साथ रहते हैं। श्लोक 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है, जिसका मन पवित्र
और कर्म कुशल है, जो उदासीन रहता है, व्यर्थ की चिंता से मुक्त है, जो हर नए आरंभ का मोह छोड़ चुका है। ऐसा जो भक्त मुझसे प्रेम करता है वह मुझे प्रिय है। उसके मन में सहजता और समर्पण का प्रकाश रहता है, जो न सुख देखकर उछलता है, न दुख में रोता है और न द्वेष करता है, जो न लालसा में फंसता है न उम्मीदों में बंधता है, जो शुभ और अशुभ का मोह छोड़ चुका है। ऐसा जो भक्त प्रेम से मुझे याद करता है वह मेरे हृदय में सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी लाभ की चाह नहीं रखता, जो स्वच्छ और संयमित जीवन जीता है, जो न ज्यादा उलझता है न व्यर्थ परेशान होता है, जो बड़े कामों या दिखावे में नहीं पड़ता बल्कि हर क्षण भगवान की शरण में रहता है, ऐसे भक्त का मन निर्मल और स्थिर होता है। जो व्यक्ति सुख दुख से परे रहता है, जो न किसी से घृणा करता है न मन में पीड़ा पालता है, जो चाहतों के पीछे नहीं भागता और अच्छे बुरे में फंसकर भ्रमित नहीं होता, ऐसा भक्त शांत और स्थिर रहता है। जो भगवान की याद में मग्न है वही प्रिय है। आज के समय में लोग हर काम में सफलता और मान्यता चाहते हैं, लेकिन जो अपेक्षाओं से मुक्त रहता है वही मानसिक शांति पाता है। जो दिखावे से दूर सादगी से जीवन जीता है वही सच्चा मजबूत होता है। भगवान ऐसे समर्पित और शांत हृदय वाले लोगों से प्रेम करते हैं। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों में खुश या उदास हो जाते हैं, लेकिन जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता वही मजबूत रहता है। जो न अपने मन में नफरत पालता है न निराशा में गिरता है, जो कामयाबी और असफलता से परे होकर जीता है वह अपने अंदर की शांति को पहचानता है। भगवान ऐसे शांत और प्रेम से भरे लोगों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। श्लोक 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। श्लोक 19। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो मित्र और शत्रु में भी समान भाव रखता है, जिसे सम्मान और अपमान एक जैसे लगते हैं, जो गर्मी ठंड सुख दुख में भी संभाव रखता है, जो आसक्ति से मुक्त होकर निरंतर संतुलित रहता है, ऐसा भक्त अपने मन को स्थिर रखकर भगवान में रमता है। वही मेरे लिए प्रिय और मन का सहारा है। जो निंदा और स्तुति को समान भाव से स्वीकार करता है, जो कम बोलता है और मन में शांति बनाए रखता है, जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है, जिसका मन स्थिर और अडिग है, जो हर हाल में खुद को संभाले, जो किसी एक जगह से बंधा नहीं रहता, सरल और सहज है, ऐसा भक्त भगवान को बेहद प्रिय है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, जो दोस्त और दुश्मन में भेद नहीं करता, जिसे प्रशंसा और आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, जो सुख या दुख में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता, जो चीजों से चिपकता नहीं बल्कि सहज भाव से जीता है, ऐसा भक्त हर हाल में भगवान का प्रिय बनता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति लोगों की आलोचना से विचलित नहीं होता और न ही प्रशंसा में बहकता है, जो चुपचाप अपने भीतर स्थिर रहता है बिना दिखावे के, जो परिस्थितियों के अनुसार
संतोष बनाए रखता है, जो घर परिवार सुख सुविधा से अधिक मन की स्थिरता को महत्व देता है, ऐसा भक्त भगवान की नजर में बहुत प्रिय होता है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स या कमेंट से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो स्थिर मन वाला है वही असली शक्ति है, जो दोस्तों और विरोधियों में फर्क करके परेशान नहीं होता, जो सफलता असफलता में संतुलन बनाए रखता है, जो बाहरी चीजों में उलझने के बजाय अपने अंदर की शांति को खोजता है, वही व्यक्ति सच में मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। आज के समय में लोग लाइक्स, कमेंट्स या तारीफ से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निंदा और स्तुति में फर्क नहीं करता वही मजबूत होता है। जो हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखता है वही आगे बढ़ता है। जो घर या सुविधाओं से जुड़ी इच्छाओं में नहीं उलझता वही मन की शांति पा सकता है। जो भीतर से स्थिर होता है वही तनाव और डर से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम और भरोसे से भरा रहता है। श्लोक 20। ये तु धर्म्यमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो लोग इस धर्म रूपी अमृत को जैसे बताया गया है वैसे अपनाते हैं, जो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, जो मन, वचन और कर्म से उन्हीं में लगे रहते हैं, जो भगवान की भक्ति को जीवन का आधार बनाते हैं, ऐसे भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। कृष्ण उन्हें अपनी आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता में बताए धर्म के मार्ग पर चलकर श्रद्धा से भगवान को सर्वोपरि मानता है, जो हर परिस्थिति में भगवान की शरण में रहता है, जो अपनी ऊर्जा और समय भक्ति में लगाता है, ऐसे भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। वे अपने जीवन में भक्ति का रस भरते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ दौड़ धूप है, जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हुए सही मार्ग पर चलता है वही मजबूत होता है। जो मन की उलझनों में न फंसकर एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह जीवन में संतुलन और शांति पाता है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। भगवान ऐसे ही सच्चे भक्तों को अपने करीब रखते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना अध्याय 12 भक्ति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि उनका सबसे प्रिय कौन है। वह जो द्वेष से रहित है, करुणा से भरा है, जो सुख दुख में समान है और सरल मन से समर्पित है। सोचिए जरा, अगर हम भी जीवन में ऐसा ही बन पाएं, जहां न किसी से द्वेष हो न किसी से लालसा, तो हमारा हर क्षण भगवान की भक्ति बन जाएगा। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देना। मुझे विश्वास है कि इस अध्याय ने आपके हृदय को भी छू लिया होगा और आपके भीतर यह प्रश्न जगाया होगा कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। अगले अध्याय में हम और गहराई से उतरेंगे, जहां भगवान हमें कर्म और ज्ञान के नए आयाम समझाएंगे। तो जुड़े रहिए इस श्रृंखला के साथ। अगर यह यात्रा आपके लिए सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री कृष्ण।